नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो बात जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई की, जिस पर एक पूरा इकोसिस्टम गैंग पहले कल सड़क पर नैरेटिव फैला रहा था, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो वही सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग एकजुट हो गया। आरोप है कि कोर्ट में झूठी दलीलें रखी गई, मनगढ़ंत बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि सच्चाई सबके सामने है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत ये दिखा रहा है कि गुप्ता जी की दुकान भी गिरी, झा जी की दुकान पर भी बुलडोजर चला, और इतना ही नहीं, मंदिर के सामने इंक्रोचमेंट था तो उस पर भी कार्रवाई। धर्म के नाम पर बुलडोजर नहीं चला। मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण हटा तो मंदिर के बाहर का अतिक्रमण भी हटाया गया। कोर्ट में फिर भी दलील दी गई कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सच यह है कि वहां हिंदू दुकानदार की दुकान भी टूटी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि बिना नोटिस के कार्रवाई की गई, जबकि एमसीडी ने कोर्ट में बताया कि अब तक 5 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बात भी एमसीडी की तरफ से कोर्ट में पक्ष के तौर पर रखी गई। और यहां तक कहना पड़ा कि यह पहली बार नहीं था कि इंक्रोचमेंट हट रहा हो जनवरी से, यह 5वां मौका था जब इंक्रोचमेंट हट रहा था। दरअसल इकोसिस्टम गैंग कहूं या तथाकथित सेक्युलर गैंग, इनका मकसद तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति है। किसी तरह हिंदू मुसलमान कर खोई हुई सियासी जमीन को पाने की कोशिश है। लेकिन क्या यह गैंग कोर्ट की इन बातों पर गौर करेगा? ध्यान से सुनिए कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हिंदुओं के घर नहीं तोड़े? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय को निशाना बनाया गया? देश भर में बुलडोजर के एक्शन पर रोक नहीं लगा सकते, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। कपिल सिब्बल चाहते थे कि पूरे देश में बुलडोजर रुक जाए। कोर्ट ने कहा कैसे पूरे देश में रोक देंगे भाई? तो कपिल सिब्बल ने कहा एक काम कीजिए, बुलडोजर वाली कार्रवाई रोक दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई कोई भी अतिक्रमण हटेगा तो बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा, बिना बुलडोजर के इंक्रोचमेंट कैसे हटेगा? मामले को देखते हुए सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है और 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। और 2 हफ्ते के बाद इसलिए होगी क्योंकि बार बार जो सरकार का पक्ष रखने वाले वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर इस मामले में जिनकी दुकानें टूट रही हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो तो कोर्ट नहीं आए, वो आए और कह दें कि उनको नोटिस नहीं मिला था। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कोर्ट में जितने याचिकाकर्ता थे, किसी ने यह नहीं कहा कि इंक्रोचमेंट नहीं है, किसी ने यह नहीं कहा कि अतिक्रमण नहीं है। वो लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि अतिक्रमण था, फिर भी कार्रवाई जो की उसके लिए थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा नोटिस दे देते। क्यों भाई, क्यों रुक जाते? और नोटिस नहीं दिया ये कैसे साबित करोगे? कागज नहीं दिखाएंगे कहने वालों को तो अब कागज दिखाना होगा। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिब्बल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एम यानी मुस्लिम कार्ड खेल दिया, जिस पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी जिसका चरित्र है डिवाइड एंड रूल, जिसका चरित्र है बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में उन्होंने देश को बांटा, फिर क्लासरूम को बांटा हिजाब के नाम पर, फिर लाउड स्पीकर को बांटा हनुमान चालीसा और अजान के नाम पर, और आज वो जो अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पे कार्रवाई की गई है उसको भी बांटने की कोशिश हिंदू मुसलमान में कर रहे हैं, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को भड़काया जा सके, झूठ फैलाया जा सके और देश में माहौल को बिगाड़ा जा सके। कांग्रेस का केवल यही चरित्र है, बांटो और राज करो। अतिक्रमण की कार्रवाई पर 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन जहांगीरपुरी में जहां बुलडोजर चला वहां सियासी पर्यटन चल रहा है। राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान कर सियासी रोटी के जुगाड़ में अब जहांगीरपुरी का दौरा कर रहे हैं। इनमें से एक आदमी नहीं गया था यह देखने के लिए कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर चले तो कौन कौन घायल हो गया। एक नहीं गया, लेकिन अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो सब पहुंच रहे हैं। कल ओवैसी पहुंच गए थे, आज कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंच गया, उनके पीछे आम आदमी पार्टी वाले पहुंच गए। कल वृंदा करात तो पहुंच गई थी बुलडोजर के सामने हाथ खड़ा करके कि नहीं चलने दूंगी। चल क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है, एक बार सुन लीजिए, फिर आगे की बात।
वहाँ जैसी स्थिति है उसको वैसे बनाया जाए, रखा जाए। आज उस ऑर्डर को टिल फर्दर ऑर्डर्स कंटिन्यू कर दिया गया है। 2 हफ्ते बाद इसमें फिर से सुनवाई होगी। फैसला यही आएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो सारी इंक्रोचमेंट को हटना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था उसको वैध नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इसी फैसले में ये साफ कर देना चाहिए कि केवल जहांगीरपुरी में नहीं, पूरे दिल्ली में अगर कोई भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो उसको हटना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था। जब उन्होंने ऑर्डर कर दिया उसके बावजूद भी वहाँ बुलडोज़र चलते रहे, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। महंगाई की मार से जनता का भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदुस्तानी को आपस में लड़ाने की साजिश जो की है, उसके खिलाफ हम शांति की अपील को लेकर आए हैं। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा देगी जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होने दिया। जब हमारा इलीगल है और उसको जो है इलीगल करके तोड़ दिया गया है, ये मेरे पास पूरी एनओसी है उसकी, और जो कि एनओसी जो है एमसीडी ने ही मांगी हुई है। में कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। नोटिस होता जवाब देते हम। एक तरफ भारत में एक खास वर्ग बुलडोजर से परेशान है, बुलडोजर को धार्मिक रंग दे रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला देश नहीं विदेशी नेताओं में भी हिट है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को भी बुलडोजर पसंद है। आज गुजरात दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन जेसीबी कंपनी गए और बुलडोजर में बैठे हुए नजर आए। बुलडोजर का इस्तेमाल अब इंडियन आर्मी ने भी शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी ने भी आज आतंकियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया है। कुल मिलाकर जाति धर्म की सियासत करने वाले आंदोलन जीवियों के झूठ पर अब बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में आज के सवाल ये कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट में झूठी दलीलें क्यों रखी गई? सुप्रीम कोर्ट में किसने एम कार्ड का फैक्टर खेला? बुलडोजर पर रोक, सियासी पर्यटन पर कब होगी रोक? जहांगीरपुरी को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं क्या सियासतदान? चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सैयद जवाद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत। जवाद भाई, जरा बताइए, कोर्ट में जो बातें रखी गई और उसमें तो यह साफ हो गया कि बुलडोजर की कार्रवाई देश भर में रुकेगी नहीं। कोर्ट ने यह कह दिया। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्या, क्योंकि दिख रहा है तस्वीरों में कि मंदिर के सामने का भी इंक्रोचमेंट हटा है। और किसी ने यह नहीं कहा कि इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब ये कह रहे हैं कि वक्त मिलना चाहिए था। क्या देश के मुसलमान को समझ में आ रहा है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोग जो साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? सुशांत भाई, आज पहली बार आपने मुझे अपनी टीवी चैनल पे इनविटेशन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही स्मार्ट लगते हैं आप टीवी के ऊपर। अल्लाह करे उतने ही खूबसूरत भी आप हों जितने आप खूबसूरत हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, आरएसएस हो गई और तमाम दीगर लोग हो गए, ये जो भी सारे मसले खड़े हो रहे हैं, ये इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि दिल्ली जैसी जगह पे 3 घटनाएं होती हैं और हमारी केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस खामोशी से तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखती है। जवाबदेही किसकी होगी? केंद्र सरकार के पास अगर पुलिस है तो जवाबदेही भी तो केंद्र सरकार की होगी। जब आप देखिए राजस्थान में कोई घटना होती है या कोई दंगा होता है तो उसके लिए कांग्रेस। जवाद भाई, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप मेरे शो में आज पहली बार आए हैं, लेकिन इन सारे मसलों पर हम चर्चा कर चुके, जिसकी जिम्मेदारी थी उसमें सवाल उठा चुके। अब आप उसमें पीछे जाएंगे, डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। अब आप आज आए हैं तो पिछला डिस्कशन नहीं होगा ना सर?
आप आज की बात कीजिए कि कोर्ट में क्यों नहीं बता पाए कपिल सिब्बल कि बुलडोजर क्यों रुकना चाहिए, क्यों उन्होंने कहा कि भाई, क्यों नहीं कहा कि यह अतिक्रमण है ही नहीं, क्यों नहीं कह पाए वो? सर कोर्ट में मसला चल रहा है, 2 हफ्ते का समय मांगा है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए कैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बोला ना। नहीं, एक मिनट, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको लगता है कि यह गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो तो, उनमें से तो कोई कोर्ट आया नहीं और सबको नोटिस भी गया था जहां जरूरत थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि फिर जिनको, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा कि जिनको नोटिस गया है या नहीं गया है वो एफिडेविट दाखिल करें, इसके लिए 2 हफ्ता दिया गया है। कार्रवाई गलत नहीं है, इसलिए 2 हफ्ता नहीं रोका गया है। झूठ बोल रहे थे ना, मुझको ये बताइए, वो लोग झूठ बोल रहे थे जो लोग कह रहे थे कि मुझको जो है नोटिस नहीं मिला, यानी वो लोग झूठे हैं। और जो लोग अपने पेपर और कागज दिखा रहे थे उनकी भी नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10:45 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसके बावजूद भी जो है बुलडोजर नहीं रुकते हैं। क्या इस संविधान का गला नहीं घोटा जा रहा है आज? अरे भाई मुझे ये बताइए, 10:45 में कोर्ट का ऑर्डर आया, वो कोर्ट का ऑर्डर एमसीडी के पास पहुंचेगा तभी रुकेगा या मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी इससे रुक जाएगा? दंगा होता है, सुन लीजिए, अरे सुशांत भाई सुन लीजिए, देखिए हिंदुस्तान में क्या चल पड़ा है, हर चीज का जिम्मेदार जो है आप एक समुदाय विशेष के लोगों को ठुकरा देते हैं। उसका हर बात में सर प्लीज, हर बात में मुसलमान को विक्टिम मत बनाइए, मुझे दिक्कत लगती है। मुझे लगता है कि जब इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है, आप क्यों हर बार अपने ऊपर ले लेते हैं? अरे भाई इंक्रोचमेंट है, मंदिर के सामने भी कार्रवाई हुई है, कोई हिंदू नहीं रो रहा, मंदिर ने अपना ग्रिल खुद काट के हटा दिया। हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी कोर्ट थोड़ी गई है हिंदू मुसलमान करते हुए। सुन लीजिए वो खुलेआम करते हैं साहब। अरे भाई जमीयत उलमा हिंद गया हुआ है, बीजेपी थोड़ी गई है। अरे सुन लीजिए, धर्म संसदों को सपोर्ट करते हैं। धर्म संसद वाले सब जेल के अंदर है, ठीक है, धर्म संसद वाले जेल जा चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी है, और किसी ने नहीं कहा कि उन पर कार्रवाई हुई तो हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। नहीं, ये गलत बात नहीं चलेगी। तहसीन पूनावाला, मुझे ये कोर्ट एक मिनट सर रुक जाइए, शहजाद पूनावाला, एक मिनट, तहसीन आ रहा हूं आपके पास। शहजाद पूनावाला, देखिए सर, देखिए तर्क पे बात होगी तो होगी, सेंटीमेंट पे बात नहीं करता हूं। शहजाद पूनावाला, क्या कोर्ट में आज कोई बता पाया, हो सकता है मुझसे मिस हो गया, आप बताइए, कोई ये बता पाया कि ये कार्रवाई अतिक्रमण पर नहीं थी? देखिए सुशांत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पत्थर चलाना सेकुलर हो चुका है, बुलडोजर चला। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं पढ़कर सुना चाहता हूँ एक लाइन। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड व्हेन एनक्रोचमेंट ऑफ रोड्स, पब्लिक लैंड्स एंड पब्लिक वे इज डन। हालांकि नोटिस दी गई थी, परंतु ये ऑर्डर तो ये भी कह रहा है कि नोटिस की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं मान लो कि कल सैयद जवाद सोचे कि मुझे चिकन और मटन की दुकान एम्स फ्लाईओवर पर खोलनी है, तो क्या नोटिस दिया जाएगा इनको दुकान हटाने के लिए? और ये सेक्शन 130, 163, 348, 368 के साथ पढ़ते हुए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के साथ अगर उसको पढ़ा जाए तो जो कार्रवाई की गई वो वैध की गई, परंतु इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढना ये कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। वहां पर खड़े होकर ये बताना पड़ा और इस पर सरकारी वकील ने अफसोस भी जताया कि बड़े अफसोस की बात है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है हिंदू मुसलमान करके कि खरगोन में कार्रवाई हुई तो 88 हिंदुओं पर हुई और 27 मुसलमानों पर हुई। यहां भी हिंदू मंदिर के आगे की इंक्रोचमेंट हटी और मस्जिद के सामने की भी हटी, तो क्यों इसको हिंदू मुसलमान बनाया गया बताइए, और कोर्ट में इसको साबित क्यों नहीं किया गया? सुशांत जी, जो बाकी वक्त है, अगर आप उनका स्पीकर बंद कर देंगे तो फिर मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। बीच में बोलने की आदत है तो मुझे फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं संक्षेप में 2-3 चीजों का जवाब देना चाहता हूँ जो शहजाद ने उठाया। सबसे पहला, शहजाद ने कहा कि अगर किसी ने एम्स फ्लाईओवर पर कोई दुकान खोली तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा शहजाद ने। लेकिन गुप्ता जूस सेंटर या जा की जो पान की दुकान है, जिसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी ने लाइसेंस दिया हुआ है, जिसे दिल्ली सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, क्या वो अवैध थे? अगर वो अवैध थे सर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी 15 साल से उनसे पैसा क्यों ले रही थी? इसका जवाब दे दे, और उनको लाइसेंस क्यों दे रही थी? सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो डिस्कशन हुआ, ये 2 केसेस को, इसको थोड़ा सा आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। हम चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल बुलडोजर पॉलिसी, ओवरऑल जो पॉलिसी है उस पर चर्चा होगी, जिसे मेरे मॉब लिंचिंग पे उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा नहीं देगा, वो आगे चल के कार्रवाई होगी। जो इंडिविजुअल पेटिशनर्स है
वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि लोकस उनका दिल्ली हाई कोर्ट पे, तो इवेंचुअली वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितने भी पेटिशनर्स है, हिंदू भाई मुसलमान भाई मेरे संपर्क में, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके पिटीशन बना रहे हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आ जाते हैं टेलीविजन चैनल पर, झूठ की दुकान उनकी चालू हो जाती है। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब शहजाद देंगे। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मुझे ये बताइए, आपने जो जवाब दिया उसमें मेरे प्रश्न का जवाब नहीं था। मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि गुप्ता जूस कॉर्नर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे और उस पर गलत कार्रवाई हुई, क्या आपने किसी हिंदूवादी संगठन को कोर्ट में यह जाकर कहते हुए सुना कि इस देश में हिंदुओं पर गलत कार्रवाई हो रही है, यह सरकार हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा आपने सुना? नहीं, क्योंकि ये सरकार सबको ठग रही है, हिंदू और मुसलमानों को। सबको ठग रही है तो मुसलमानों के नाम पे क्यों हो रहा है? कपिल सिब्बल क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? बहुत अच्छा। आप ही के चैनल पे सुशांत भाई, आप ही के साथ में बैठा था, जो वीएचपी के प्रवक्ता थे, जो संघ परिवार के प्रवक्ता थे, वो ये इल्जाम बार बार लगाते जिससे मॉब वायलेंस होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल के पिटीशन में आपने पूरा नहीं पढ़ा, ये मॉब वायलेंस से भी डील करता है। ये इस तरह का माहौल बना रहे कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे, जिसमें सच्चाई नहीं है। आज मैं शहजाद का शुक्रगुजार हूं कि पत्थरबाजी मुसलमान नहीं, पत्थरबाजी सब कर रहे हैं। पत्थरबाजी क्यों हुआ? क्योंकि जो थर्ड रैली थी वो इल्लीगल थी, तलवारों के साथ निकली, इल्लीगल। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इल्लीगल रैली निकलेगी तो मुसलमान पत्थरबाजी कर देंगे। मुसलमान ने किया ही नहीं, मुसलमान ने नहीं किया, मुसलमान ने नहीं किया। मैं आपको 10 वीडियो दिखा दूं, हमारे पास है, बच्चे तक की आवाज है कि रमजान में ये क्या हो रहा है, बड़े मामू पत्थर क्यों चला रहे हैं? तो क्या आप हिंदुओं में, हिंदू भी रमजान का महीना मनाता है क्या? बिल्कुल सही वीडियो था कि रमजान के महीने में, इतने पावन महीने में ये दंगे क्यों हो रहे, क्यों भारतीय जनता बड़े मामू पत्थर क्यों चला रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दंगे कर रही थी। मैं आपको एक क्या जस्टिफिकेशन है तहसीन भाई? मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं आपको तार्किक व्यक्ति मानता हूं, लेकिन आप ये जस्टिफिकेशन देंगे कि तलवारें थी, शोभा यात्रा थी और बीजेपी ने दंगे कराने की कोशिश की, इसलिए पत्थर, पहले आपने कहा पत्थर चलाया ही नहीं मुसलमान, आप कह रहे हैं इसलिए चलाया। बहुत गलत सर, मैं सॉरी सर, मुझे आज बड़ा दुख हुआ आपका बयान सुनकर। मैं एक सेकंड बस, मैं ये कह रहा हूं रिजवान भाई, मैं आऊं उससे पहले 10 सेकंड में शहजाद। देखिए पहले तो नहीं, ऐसे नहीं, अब अतिक्रमण मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं करता था। पत्थर चलाने वाले को तहसीन मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं, घुसपैठियों। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपके। देखिए ऐसा है, फैक्ट का बुलडोजर चल जाएगा आपके अतिक्रमण पर, मेरे समय का अतिक्रमण मत करिए। मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए, आपके ऊपर बुलडोजर फैक्ट का चल जाएगा। अब सुन लीजिए एक एक करके। देखिए तहसीन प्लीज डोंट डू दिस, तहसीन डोंट डू दिस, अतिक्रमण मत करो। अब सुन लीजिए, सुशांत ने मेरा नाम लिया, सुशांत जी प्लीज इनको बता दीजिए आपने मेरा नाम। आपने जो लोग तलवार निकाली, ये देखिए, यही अतिक्रमण करने की मानसिकता है, ये घुसपैठी और अतिक्रमण। अरे भाई, हाथ में जिन्होंने तलवार लिया हुआ था वो तलवार थोड़ी चला रहे थे सर, चक्कर में मत फंसिए, मुझे जवाब देने दीजिए। कह रहे चच्चा ये गलत हो रहा है, मत करो, अपने रथ को बचा रहे हैं। अब तलवार चलाना होता तो पत्थर थोड़ी खा रहे होते। अगर ऐसी डिबेट, बोलिए, फिर मैं रिजवान के पास जाऊंगा। देखिए पहले तो मैं तहसीन का हार्दिक धन्यवाद। ये देखिए दूसरे अतिक्रमणकारी ऑडियो कम कीजिए, शहजाद बोलिए। ये देखिए पहले तो मैं तहसीन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तहसीन जो है यहां पर आकर कहते हैं, सबसे पहला लाइन कि गुप्ता की जूस सेंटर पर कार्रवाई हुई, तो तहसीन ने पहले तो अतिक्रमण हटाया राहुल गांधी के झूठ का, जिन्होंने कहा कि टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज की जा रही, ट्वीट में कहा था। मतलब राहुल गांधी झूठा है और कपिल सिब्बल भी झूठा है जो जाकर कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर। तहसीन पूनावाला आपको साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, यही जो गुप्ता सेंटर वाला है, जूस सेंटर, उसने बयान में कहा था, आपके टाइम्स नाउ पर भी है, कि 1977 से मेरी दुकान चल रही है। और तहसीन ने अभी कहा पैसे लेकर दिए थे, मतलब कि इंदिरा गांधी के जमाने से हो रहा है ये, मतलब। और तब तो बीजेपी नहीं थी। अब दूसरी बात, अगर पैसे हमने लिए तो हम क्यों अतिक्रमण हटाते, और वो भी हिंदू का? तो इसका मतलब कि इनके समय पर पैसे लेकर दिया गया, अवैध किया गया, परंतु हमने तो आज हटाया इसको, ना हिंदू मुसलमान देखते हुए। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला, आपने कहा एक्शन रिएक्शन, मतलब किसी ने कोई एक्शन किया, इलीगल कुछ निकाला, इसलिए वो उसका रिएक्शन हुआ, पत्थर पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मतलब गुजरात का जो दंगा हुआ, वो गोधरा में जो हुआ, उसकी वजह से हुआ? ये एक्शन रिएक्शन आप उधर भी जस्टिफाई करोगे क्या? ठीक है, अब मैं जा रहा हूं रिजवान अहमद के पास। रिजवान भाई, क्या आज कोर्ट में जो हुआ उसके बाद कहीं से भी कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए हो रहा है? जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर कमिंग टू मी। सुशांत भाई, एक जाने अनजाने
एक आई डोंट नो हाउ मच तहसीन एंड शहजाद विल एग्री विद मी अबाउट द थर्ड पार्टी, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। द अदर पर्सन, एक गलत नरेटिव इस देश में सेट हो रहा है विच इज वेरी डेंजरस, कि देखो गुप्ता की दुकान भी तोड़ी गई, देखो गुप्ता की दुकान, झा की दुकान। अरे भाई, अगर वहां गुप्ता या झा की दुकान ना तोड़ी जाती तो क्या ये एनक्रोचमेंट ड्राइव रोकनी पड़ती? क्या इसको कम्युनल मान लिया जाता? ट्रिपल तलाक में हमारी जुडिशरी ने 5 जज बिठाए अलग अलग फेथ के। दैट वॉज द प्लेस जहां मैंने कहा था कि जुडिशरी आज हार गई। हमने किसी को सफाई नहीं देनी है कि गुप्ता की भी टूटी और झा की भी नहीं टूटी। चलो नहीं टूटी, किसी की नहीं टूटी, तुम बताओ कि तुम्हारी अवैध थी या नहीं थी, ये बताओ। दिस शुड बी द आर्गुमेंट। मेरे ख्याल से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, गलत नैरेटिव। सुन लीजिए रिजवान साहब। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। दूसरी बात, नहीं, एक मिनट, सैयद जावेद रुक जाइए। अरे भाई, तुम्हारे गैस बहुत बन रही है यार, होल्ड करो। बोलिए रिजवान भाई। यार अजीब प्रॉब्लम है आपके साथ यार। भाई इनसे दूसरी बात, भाषा की मर्यादा कोर्ट ये जानना चाहता है तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लुटा ये बता बस। आज जितना भी आर्गुमेंट है ये नहीं होना चाहिए कि ड्राइव लीगल थी या इलीगल थी। आर्गुमेंट लूट रहा है। अरे ये कौन आदमी पकड़ के लाए हो भाई, ये कौन है? अरे सैयद जवाद थोड़ा रुक जाइए भाई। कारवा लूट गया इतना तो मान रहे हैं ना आप? अरे भाई, अच्छा तुम बोल लो। अच्छा शहजाद तुम भी चुप हो जाओ, थोड़ा रुक जाइए। शहजाद तुम भी चुप हो जाओ, तहसीन तुम भी चुप हो जाओ। यार तुम गैस निकाल लो अपनी, आओ तुम गैस निकाल लो अपनी, चलो बोलो, गैस निकाल लो तुम अपनी, आओ बोलो। नहीं, बोलिए बोलो। रिजवान अहमद बोलिए, निकालो गैस। यार इसीलिए इन लोग को जाहिल बोलता हूं मैं। अब छोड़िए, आप उस पर बोलिए। दूसरी बात, जाहिल ना बोले आप बोलिए। स्टे ऑर्डर की जहां तक बात है, अरे भाई इसको चुप तो करा दो बॉस यार। स्टे ऑर्डर की जहां तक बात है, स्टे ऑर्डर कोई रिलीफ ऐसा नहीं माना जाता कि दूसरी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई हरा क्लीन चिट दे दिया। स्टे ऑर्डर इसलिए होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सारे एविडेंसेस देख के एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। दूसरी बात, तीसरी बात, हल्ला मच रहा है नोटिस का। 3 तरह की ड्राइव होती है। मैं भी लॉयर हूं और लोअर कोर्ट का लॉयर हूं, और लोअर कोर्ट में लॉ की सारी चर्निंग और दांव पेश लोअर कोर्ट में ज्यादा होते हैं। 3 तरह की ड्राइव होती है, डेमोलिशन ड्राइव, एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव और क्लियरेंस ड्राइव। जब आप प्राइवेट लैंड पर जब आप कोई इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं जिसका नक्शा पास नहीं होता है, तो आपको नोटिस दिया जाता है। प्राइवेट लैंड पर जब आप, जैसा शहजाद ने बोला वो मटन की दुकान खोलने वाली बात, अगर आप गवर्नमेंट लैंड पर कोई भी स्थायी या अस्थायी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। फॉर गॉड सेक, लॉ को समझिए, लॉ कैसे वर्क करता है। और आखिरी बात, अगर हम इस नैरेटिव में फंस जाएंगे कि देखो हमने 4 हिंदुओं की भी दुकान खोली तो आगे जाके नुकसान होगा। अरे पर रिजवान भाई, ये तो फंस चुके हैं ना। कोई भी हिंदू की ये तो दुकान इस नहीं देश है, में जो भाई। सेक्युलरिज्म नाम का एक फर्जी तो वर्ड हमें आपको संविधान में बाद में जोड़ दिया गया, उसमें हम फंस चुके हैं बीते 4 दशक में। सुशांत भाई एक बात बताइए, सुशांत भाई आप मुझे एक बात बताइए, सुशांत भाई, अगर किसी सड़क पर एक भी दुकान हिंदू की नहीं है, एक भी, तो क्या वहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चलेगी? आप बताइए, चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लेकिन इस देश में, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में मुसलमान को ये भर दिया गया है दिमाग में, ये उसको चस्का लगा दिया गया है इस स्वाद का कि भाई जब तक तुम्हारे सामने अगर हिंदू के साथ भी ये ना हो, तब तक तुम जो है विक्टिम कार्ड खेलते रहो कि मेरे साथ गलत हो रहा है। हर बार तराजू लेकर लोग घूमते हैं कि बराबर करो तब होगा। मतलब इनके बच्चे भी अगर फेल हो, अगर शाहरुख भाई का बच्चा फेल हो रहा है तो मिश्रा जी का लड़का भी फेल होना ही होगा,
ये कुछ दिन में हालत हो जाएगी जो इन्होंने सेक्युलरिज्म का कर दिया है। शहजाद नहीं रिजवान भाई की हर बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये नैरेटिव की बात, रिजवान भाई मैं आपको बस क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये नैरेटिव की नहीं, ये फैक्ट की बात है। और ये फैक्ट क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे थे। तहसीन पूनावाला का जो राहुल गांधी है जिसने अतिक्रमण किया है कांग्रेस पार्टी पे, उसको हटाना चाहिए पहले तो, इनको अवैध अतिक्रमण है उनका। उसने ये झूठ बोला कि माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, तो ये इसलिए बताना पड़ा कि ये कोई माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए नहीं था। हाँ, पर अगर केवल मुसलमानों की होगी और अतिक्रमण होगा तो वो हटाया जाएगा, थोड़ी वहां पे हिंदुओं की ढूंढने जाएंगे। बता रहे हैं कि माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए हुआ, कैसे हुआ सैयद जवाद? ये बिल्कुल आपको बताता हूं, और ये आज से नहीं, स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कैसे होता है। कोरोना जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? मुसलमान थे, खास रहे थे, सीख रहे थे, भूख रहे थे, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूं सर, सब्र कर लीजिए ना। उसके बाद कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी जय श्री राम के नाम पर, तो इसलिए कभी जो है उसके बाद चूड़ी जिहाद के नाम पर। जब कोरोना आया उसके बाद लोगों के वो चेक करे जाने लगे, कार्ड चेक करने जाने लगे, तो इसलिए शिवम को मारा आपने, जा करने लगे, उसके बाद मारा जाने लगा। कभी तो उसका बदला शिवम से लिया, उसके बाद नहीं बदला, उसका बदला रामनवमी से लिया, उसका बदला हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा से लिया, ये बता दो ना। आप हिजाब के नाम पे, कभी झटके के नाम तो पर, हिजाब तो कोर्ट ने बोला, हिजाब कोर्ट ने बोला, तो आप पत्थर हिंदू पे चलाओगे क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया। लोगों के मूल मुद्दों की बातें, जहां पर महंगा पेट्रोल, इनके मूल मुद्दे तभी आते हैं जब कोई पत्थरबाजी करता पकड़ा जाता है, जब कोई इंक्रोचमेंट करता पकड़ा जाता है। सैयद जवाद, मुझे एक बात बताइए, सैयद जवाद सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए जवाद भाई, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश ने मुसलमानों को, चूंकि वो इस देश का हिस्सा है, इतना दिया है कि आप लोगों ने कह दिया कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो वहीं रहेगी, तो इस देश में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया गया और कोर्ट के फैसले का सब्र के साथ इंतजार किया गया। इतना सम्मान मिला है, और आप लोग खड़े होकर जब ये कहते हैं कि फलाना चीज कर दी, ढिमकाना चीज कर दी, मुझे बताइए, आज अफगानिस्तान में मस्जिद के अंदर बम फूट गया, कोई हिंदू था वहां पर क्या? अफगानिस्तान में मस्जिद के अंदर बम फट गया, किसने फोड़ा? हिंदू ने फोड़ दिया क्या? हर जगह आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि अरे भाई, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप हिंदुओं के बीच अगर रह रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है, तो आप कितने सेफ हैं। देखिए, आप भी मोदी जी के साथ बिरयानी खाने जाइए पाकिस्तान में, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। अरे इनका ऑडियो कम करो, आपका न सिर्फ पैर लॉजिक का न कुछ है। तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए, मैं समझ गया गलत आपको बुलाया आज। तहसीन पूनावाला, मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने कहा माइनॉरिटीज पर अटैक है, अब सामने है फैक्ट्स, खुद वकील ने, सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया खरगोन में 88 हिंदुओं पर कार्रवाई, 27 मुसलमानों पर। आप खुद बता रहे हैं गुप्ता जूस कॉर्नर तोड़ दिया गया, गलत टूटा सही टूटा वो अलग बात है, जापान कॉर्नर टूट गया, गलत टूटा सही टूटा वो अलग कहानी है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? उनको ट्वीट डिलीट करना बिल्कुल सही किया, नहीं बिल्कुल सही किया। कैसे? मैं 20 सेकंड में अपनी बात समझा देता हूँ। क्योंकि आप इसे सच माने या ना माने, या आप टेक्निकलिटी में से छुपाने की कोशिश करें, भाजपा की एक टूल किट है, और भाजपा इस मुल्क में मुसलमान और माइनॉरिटीज को डिमोनाइज कर रहा है। आप चाहे तो इस चीज से आर्ग्यू कर सके, आप चाहे तो इसे नहीं मान सकते, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं। और भाजपा के इकोसिस्टम के साथ एक इकोसिस्टम जुड़ गया है। इनके खुद के प्रवक्ता, शहजाद के ऑफिशियल प्रवक्ता चैनल पे आके मुसलमानों के बारे में जिस तरह की बातें करते, जिस तरह के उनपे इल्जाम लगाते, जिस तरह से डिमोनाइजेशन हो रहा है हमारे मुसलमानों का, सुशांत भाई, मैं इस चीज से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि हम एक जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मॉब्स आ रहे हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं सुशांत भाई, ये जो मॉब्स आ रहे हैं, हिंदुओं के मॉब्स और मुसलमानों के मॉब, भारतीयों के मॉब्स, इन सब मॉब्स के अंदर सुशांत भाई एक भी ना ओवैसी का बेटा है, ना अमित शाह का जयशाह है, सब गरीब भारतीय है जिनके पास नौकरियां नहीं है। और भाजपा वाला, मैं आपसे काउंटर में ये भी नहीं कह सकता कि इसमें राहुल गांधी का भी बेटा नहीं है, लेकिन आपने चूंकि कहा कि बीजेपी का नैरेटिव है और बीजेपी के लोग यहां बैठकर मुसलमानों के खिलाफ ऐसा वैसा बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उस काउंटर वाटर को मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 10 सेकंड चाहूंगा क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, 5 सेकंड। बीजेपी एक एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ बना रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ, उनके साथ फंडामेंटल मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन और ओवैसी जैसे लोग हैं जो एक मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन दोनों मिलकर कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर। मैंने अपने ही शो पाठशाला में बताया कि इस देश में
हर सरकारी योजना में मुसलमानों को कितना ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट, ये डेटा है मेरे पास, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा मुसलमानों को इनके प्रवक्ता आकर और जो है वो ऐसी बातें कहते हैं, डिमोनाइज कर। डिमोनाइज। अब मुझे ये बताइए, इस देश में एक आतंकवादी आया था, उसका नाम था कसाब, और वो कलावा पहनकर आया था। एक पार्टी है जिसके एक नेता ने कहा कि एक तो ये अटैक जो था वो फर्जी था, और वहां से हिंदू आतंकवाद को वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और उस बुक लॉन्च में भी गए जिसने इसे हिंदू टेररिज्म बताया था। क्या आप बता सकते हैं वो नेता कौन थे और वो पार्टी कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न। कृपाशंकर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह आज भी कांग्रेस में है। दिग्विजय सिंह आज भी कांग्रेस पार्टी में है, और हिंदू टेररिज्म का शब्द आप लोगों ने स्थापित किया इस देश के अंदर। जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही सर। एक मिनट दिग्विजय सर, मैं जवाब देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को जवाब से। बिल्कुल सही दिग्विजय सिंह ने किया, गलत किया। कांग्रेस की सरकार ने इसका सच निकाला और सबको फांसी दी। लेकिन आपने दिग्विजय सिंह पे क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलता हूं। प्रशांत किशोर को पार्टी में लाना है कि नहीं, दिग्विजय सिंह से पूछ के ला रहे हैं आप आज भी। शहजाद आपको 30 सेकंड रोक रहा हूं। रिजवान अहमद बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए, बस 30 सेकंड आपको दूंगा, मौका दूंगा। रिजवान अहमद बोलिए। जी, शहजाद उससे अपने तहसीन भाई से 2-3 सवाल हैं। तहसीन भाई प्लीज हियर मी आउट। नंबर 1 तो ये सवाल नहीं है, पर आप जैसे मंझे हुए आदमी के मुंह से जेनोसाइड वर्ड अच्छा नहीं लगता, पहली बार। प्लीज डोंट यूज इट इन फ्यूचर। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो एक नैरेटिव सेट होगा। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ रिक्वेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, तहसीन भाई, अगर इस पूरी घटनाक्रम में नाम नौमी के बाद सब कुछ मिला लें अगर, तो 7-8 जगह बवाल हुआ। उसको मैं रॉय टेक्निकली नहीं कह सकता, क्योंकि शायद मे बी आई एम अ लिटिल ओल्डर टेन यू, लेकिन आप एजुकेटेड बहुत हो, कि पूरे इंडिया में एक गुजरात का किस्सा हुआ और 1-2 और किस्से हुए, शायद 2 या 3 कैजुअलिटीज हुई। आपको 75 से लेके 95 का दौर याद होगा, याद नहीं होगा तो आपने पढ़ा जरूर होगा। ये वो दौर था जब रॉयट के पहले दिन भिवंडी में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में 100 आदमी मार दिए जाते थे। मुरादाबाद में ईद की नमाज में जामा मस्जिद में गोली चली थी। तो अगर आप इस दौर को बोल रहे हैं जेनोसाइड की तरफ जा रहा है, तो फिर वो कांग्रेस का दौर कौन सा था? ये दूसरा मेरा सवाल है। इसका उत्तर दे दो आपको संक्षेप में, फिर आपकी अगर बीजेपी मुस्लिम्स को, तहसीन भाई, अभी आ रहा हूं आपके पास, इसका जवाब दे दो आपको। फिर अगर तहसीन भाई, अभी आप लिखते जाइए, अभी शहजाद का भी है, अभी लिखिए। पहला पर है कांग्रेस के दौर में क्या हुआ था, फिर ये हो गया रिजवान भाई। अब रिजवान भाई अगला सवाल, अभी आप फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर उनके पास। जी ठीक है, मैं अपनी बात रख दूं। तहसीन भाई एक सवाल है, फिर तहसीन भाई, अगर आप ये मानते हैं कि इसके एविडेंसेस हैं कि बीजेपी माइनॉरिटी मुस्लिम्स को टारगेट करती है और आप उनको गिनाते भी हैं, ओके, आई बाय योर पॉइंट, लेकिन इसके भी बहुत से एविडेंसेस हैं कि बीजेपी को अगर पीएम आवास योजना में मकान देने हो, सिलेंडर देने हो, राशन देने हो, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आप वहां पर आरोप लगाते हैं तो यहां पर एक बार झूठे मुंह शुक्रिया भी कर दिया करिए। ठीक है, अब शहजाद अभी रुकिए, अभी दोनों सवाल रखिए, आ रहा हूं। शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आपके पास। देखिए, तहसीन पूनावाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डिमोनाइज करती है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों के बारे में बोलती है, मुसलमान कैसे डिमोनाइज हो गए? आतंकियों के बारे में बोलती है, याकूब के बारे में बोलती है, अफजल के बारे में बोलती है, ये कैसे मुसलमान डिमोनाइज हो गए? क्या मुसलमान केवल अफजल और याकूब है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम जिसके नाम पर सड़क रखी वो मुसलमान नहीं है? औरंगजेब का नाम हटाए तो मुसलमान डिमोनाइज हो गया, बाबर का नाम हटाए तो मुसलमान डिमोनाइज हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम या लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी की, या हम लोग बात करते हैं हवलदार औरंगजेब की, तो हम कैसे मुसलमानों को डिमोनाइज करते हैं? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इकोसिस्टम हम लोग डिमोनाइज करते हैं, इराक, ईरान, लिबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे सब जगह जहां पर मुसलमान को मार रहा है, यहां पर कौन डिमोनाइज कर रहा है?
यहाँ पर क्या कौन है, हिंदू भी नहीं है वहां पे, तो आरएसएस बीजेपी तो दूर की बात है। तीसरी बात जो यहाँ पर रिजवान साहब ने कहा, 30% से 35% हिस्सा है मुद्रा योजना में, शौचालय योजना में, उज्ज्वला योजना में, सारी योजनाओं में ना मोहित ना मोहम्मद में फर्क किया गया, ना शिल्पा ना सुल्ताना में फर्क किया गया, तो ये भी डिमोनाइजेशन है। और मुझे एक बात बताइए, जो कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो कहते थे कि एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ पर हिंदू टेररिस्ट होता है, वो डिमोनाइज हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ रोज हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस बोको हराम कहते हैं, वो डिमोनाइज नहीं कर रहे हैं, पर डिमोनाइज कौन हो रहा है? मुसलमान हो रहा है, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं। ये मुसलमानों को डिमोनाइज कर रहे हैं आतंकवाद से जोड़कर। तहसीन पूनावाला इज द बिगेस्ट डिमोनाइजर ऑफ मुस्लिम, क्योंकि अगर शहजाद पूनावाला याकूब को आतंकी कहता है, तहसीन पूनावाला कहता है याकूब इज द पोस्टर बॉय ऑफ मुस्लिम्स। तहसीन पूनावाला ये नहीं कहता है कि एपीजे अब्दुल कलाम इज द पोस्टर बॉय ऑफ मुस्लिम्स। तहसीन पूनावाला इज द डिमोनाइजर ऑफ मुस्लिम्स। राहुल गांधी इज द डिमोनाइजर ऑफ मुस्लिम। ये असली मुसलमानों के जो दुश्मन है ये है। सर मैं एक बात कह रहा हूं बतौर इस देश का नागरिक तहसीन भाई, और देखिए मैं आपको डिबेट में इसलिए बुलाता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप भी तर्क के साथ बात करते हैं। आज जैसे मुझे लगा कि आपने पत्थरबाजों को डिफेंड किया ये कह के कि किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाए, वो स्वीकार्य नहीं था। वैसे रिजवान भाई ने भी आज कहा कि आपने जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल कर लिया, वो आपसे मतलब मैं उम्मीद नहीं करता। कई लोग मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि क्यों हम मुसलमान के दिमाग में ये भर रहे हैं, उसको ये नहीं याद दिलाते कि देखो ना हिंदू को भी मिला है सिलेंडर तो तुमको भी मिला है, देखो ना उसको घर मिला है तो तुमको भी मिला है, हिंदू को स्कॉलरशिप मिला है तो तुमको भी मिला है। उसको सिर्फ ये क्यों बताते हैं कि देखो हिंदू का मंदिर टूटा, ये नहीं बताते, उसको बताते देखो मस्जिद के सामने की दीवार तोड़ दी, देखो तुम पे अटैक हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं हम? मैं सब सवालों का जवाब संक्षेप में दे दूंगा। रिजवान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजवान भाई मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राइट्स ने इसे मॉब वायलेंस कहना चाहिए। और मॉब वायलेंस में आप जानते हो रिजवान भाई, ये शहजाद यहाँ बैठे हुए, उन्होंने मेरे साथ काम किया था। मॉब वायलेंस की परिभाषा भी हमने दी थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ। अगर वो जो बिल जिसकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने की मेरे केस की, ये मॉब वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट आ जाता तो ये मॉब वायलेंस नहीं होता। लेकिन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हम ये कानून नहीं आने देंगे, और जिन सूबों ने कानून को लाया उनको आज तक गवर्नर साइन नहीं कर रहा। प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस, ये मॉब वायलेंस से रोक रहे ताकि मॉब वायलेंस में भाजपा का फायदा है। दूसरी बात, जो जेनोसाइड की बात की, मैं उससे बिल्कुल 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 खड़ा उतरा हूं, क्योंकि वर्ल्ड जेनोसाइड काउंसिल ने कहा है कि जो सिम्टम्स है जेनोसाइड की, इंक्लूडिंग द डिमोनाइज द मेकिंग मुस्लिम्स, कॉलिंग मुस्लिम्स एज डीमंस, और जो इकोसिस्टम मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है, वो भारत में शुरू हो चुका है। कोई सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको, कोई इकोसिस्टम मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा। इस डिबेट में 4 मुसलमान बैठकर अपनी बातें कह रहे हैं, कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा। इस देश के सारे सुपरस्टार मुसलमान हैं, क्रिकेट मुसलमान खेल रहे हैं, आईएएस मुसलमान बन रहे हैं। अगर आप कमांडर ऑफ चीफ, और अगर आप ये सोचते हैं अगर आप कोर्ट में जाकर झूठ बोल देंगे कि मुसलमान की दुकान तोड़ी और हिंदू की नहीं तोड़ी, इससे मुसलमान टारगेट हो रहा है, सॉरी बॉस, नहीं सॉरी तहसीन वाला, आज आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये देश के लिए खतरनाक है। ओवैसी कहते हैं मुझे दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं इससे मुझे दिक्कत है। मैं अपनी बात कह दूं, अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं आपको एक चीज कहती हूं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं शहजाद से 100% एग्री करता हूं, रिजवान भाई से। तहसीन नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। रिजवान भाई मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मैं दोबारा से बात कह रहा हूं। शहजाद और रिजवान भाई मैं आपसे 100% एक्सेप्ट करता हूं। मुसलमान को याकूब को पोस्टर बॉय बनाते, जो गलत मुसलमान काम करते उनको पोस्टर बॉय बनाते, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे। सुशांत भाई कितनी बार मैं आपकी शो पे आप कोई सबूत दे सकते हैं? आपकी शो, मैं आपको सबूत के साथ बात कर रहा हूं, सबूत के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सबूत के साथ। सुशांत भाई मैं आपको 3 सबूत संक्षेप में दूंगा। ओवैसी बंधुओं ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र शब्दों की टिप्पणी की। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में थी, वो अलायंस पार्टनर्स थे, उनको जेल में डाला। आए दिन ओवैसी बंधु मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण देते। बीजेपी एफआईआर भी फाइल नहीं करती। कांग्रेस क्यों नहीं करती एफआईआर? कांग्रेस एफआईआर क्यों नहीं करती? सुनिए ना सर, कांग्रेस क्यों नहीं करती? इनके तो टीम है, आप कह रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब एडवांस में। ओवैसी भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लीजिए, कहते जहां पे कांग्रेस की सरकार है मुझे अलाउड नहीं आने को, महाराष्ट्र में उनको अलाउड नहीं आके भाषण देने का, ये भाजपा के सूबों में भाषण देते भड़काऊ। दूसरी बात मैं अपनी बात को साबित करता हूं, पीएफआर एसडीपीआई बार बार
पहले इसका जवाब दे दूं, ये ओवैसी वाला क्लियर कर दे, उसके बाद ठीक, ओवैसी वाला क्लियर, ओवैसी वाला क्लियर कीजिए, ओवैसी वाला क्लियर नहीं, ओवैसी वाला क्लियर करने दीजिए। महाराष्ट्र में आने से रोक रहे, मतलब आपको खाली महाराष्ट्र से मतलब है, ये कोई बात हुई? हाँ बोलिए। पहली बात तहसीन रुक जाइए, अब रुक जाइए। ओवैसी वाला जो इन्होंने विषय उठाया, पहले तो हेट स्पीच का केस कहीं पर भी किया जा सकता है। अगर हम नहीं कर रहे हैं केस तो महाराष्ट्र में करके, जैसे कई सारे लोगों को इन्होंने जेल में डाला है और जो कंगना का घर तोड़ा है वैसे करवा देना, ओवैसी पे कार्रवाई। दूसरी बात, 2012 में जब ये ओवैसी अकबरुद्दीन की स्पीच आई तो उस समय सरकार इनकी थी और फिर उसके बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की थी। ऐसा प्रोसिक्यूशन किया, कोर्ट ने क्या कहा अक्विट करते समय कि प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत नहीं दिया इसलिए वो अक्विट हो रहा है। और ये तहसीन पूनावाला इतनी बेशर्मी से रमजान के महीने में मुसलमान डिमोनाइज हो रहा है और ओवैसी के साथ हम हैं, और ओवैसी के साथ 2004 से 14 तक आप बैठे थे गोद में और आगे भी गठबंधन करने के लिए तैयार थे। बिहार में ऑलमोस्ट गठबंधन कर लिया था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उनकी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में गठबंधन है और हमें बोलते हो। नहीं सर, अगर ओवैसी से इतनी दिक्कत है तो आप लोग FIR क्यों नहीं करते? करवा दो महाराष्ट्र में, FIR क्यों नहीं करते? ये गलत बात है, ये सिर्फ डालने से नहीं होगा। मुझे ये बताइए रिजवान भाई कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिस मुसलमान को मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, मान लीजिए उसको सिलेंडर मिल रहा है, मान लीजिए उसका अकाउंट खुल रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मुसलमान किसान भी है तो उसके अकाउंट में पैसा आ ही रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, शौचालय बन रहा है, सब हो रहा है उसके लिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसको ये सब नहीं दिखता है। उसको सिर्फ ये दिख जाता है कि कोई राहुल गांधी ट्वीट कर दे और कह दे कि देखो देखो तुम्हारे साथ गलत। ये उसको, उसकी आंखों में क्या हुआ है? मोतियाबिंद हुआ है, मोदियाबिंद हुआ है, क्या हुआ है उसको नहीं दिखता जो हमको आपको दिख रहा है। हाँ ओके, हाँ उसको सुशांत भाई इस मारे नहीं दिखता क्योंकि हामिद अंसारी को नहीं दिखता। अब जब हामिद अंसारी को नहीं दिखता, जब जावेद अख्तर नसरुद्दीन शाह को नहीं दिखता, जब बड़े बड़े कामयाब मुसलमानों को नहीं दिखता, जिनको पद्मश्री मिल गए उनको नहीं दिखता, नेशनल अवार्ड मिल गए उनको नहीं दिखता, देश ने जिनको सर पर बिठाया उनको नहीं दिखता, तो आप उम्मीद करते हो उस गली में रहने वाले, उस बेचारे पंचर वाले, उस टायर वाले को दिखेगा? कम्युनिटी को ऐसे ही लोग पढ़े लिखे लीड करते हैं। और आज पता नहीं तहसीन किस मूड में है जो ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों का जेनोसाइड होने जा रहा है। कोई वारिस पठान कहता तो मैं समझ भी सकता था। आई एम शॉक्ड इन दिस में ऐसे पढ़े लिखे कामयाब मुस्लिम जब तक अपनी कौम को नहीं समझाएंगे। रिजवान भाई, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं और ये बयान बताना जरूरी है, अभी चलवा भी दूंगा, यहां पर आ गया है हमारे पास। तौकीर रजा ने एक बयान दिया है और उस तौकीर रजा ने कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को यह मेरी चेतावनी है। ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। ये ऐसे नहीं कह रहे सर जेनोसाइड किसका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि कल ओवैसी ने ट्वीट किया कि अगर मुसलमान जो है उसका एक हिस्सा, 20 करोड़ मुसलमान का एक हिस्सा भी रेडिकलाइज हो गया तो इनसे संभाले नहीं संभलेगा। आज तौकीर रजा कह रहा है कि सड़क पर आ जाएंगे और महाभारत होगी, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। ये बिना किसी स्ट्रैटेजी के नहीं हो रहा। रिजवान भाई, सुशांत भाई, अमित शाह जी और आदित्यनाथ जी तौकीर रजा को जेल में क्यों नहीं डालते? सुशांत भाई, क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो पार्टी में उनको सम्मानित करके लाती है और आप बोल रहे हैं कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, वो नहीं करते, आप उनको गोद में बिठाकर घूम रहे हो। कोई बेशर्मी की भी हद होती है भाई। एक बार तौकीर रजा का बयान आ गया, मैं सुनवा देता हूं। तौकीर रजा का बयान सुन लीजिए। अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, अभी 10 दिन है, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ेकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। शहजाद पूनावाला, इस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए?
देखिए, मुझे लगता है कि इसकी अरेस्ट और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो बिल्कुल होगी, परंतु सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, एक इकोसिस्टम आ जाता है बचाव में। ताहिर हुसैन की गिरफ्तार हुई, अमातुल्लाह खान आ गया बचाव में, अंसार की गिरफ्तार हुई, ये गरीब कबाड़ वाला इसको बताकर इसके बचाव में आगे। कल एक दिन में सुप्रीम कोर्ट पर मैं कह रहा हूं तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला वो तो बचाने आते ही रहेंगे। आपको लोगों ने चुना है कि आप उन्हें बचाएंगे, और ये आदमी अगर कह रहा है कि सड़क पर मुसलमान आ गया तो संभाले नहीं संभलेगा, इसको अरेस्ट कीजिए। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, इसका कोई डाउट ना रखा जाए, परंतु जब कार्रवाई होगी तब उसके लिए कि एक मजलूम मुसलमान पर कार्रवाई हुई, ये इकोसिस्टम बनाकर ये कोर्ट नहीं जाएंगे। इनको बोलिए। तहसीन पूनावाला तो हर हेट स्पीच पर कार्रवाई करते हैं। तहसीन पूनावाला इनको पार्टी से हेट स्पीच है कि नहीं है, और इस पे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये करें ना करें, छोड़ दीजिए, आप तो कीजिए। ये हेट स्पीच है, मैं उत्तर प्रदेश में अभी कंप्लेंट फाइल करता हूं, उनको बोले एक्शन लीजिए, इनके रिश्तेदारों ने। आप करिए ना, आप कीजिए, आप करेंगे, आप करिए, प्लीज करिए, प्लीज करिए। और प्रियंका वाड्रा को भी टैग करना कि तुमने इसको संरक्षण दिया, पार्टी में मंच दिया, ये भी लिखना उत्तर प्रदेश की कंप्लेंट। ना, उसका बेनिफैक्टर और प्रोटेक्टर कौन है उसका भी नाम लेना होगा। किसकी रजा से तौकीर रजा बोल रहा है, किसकी रजा से वो तौकीर रजा बोल रहा है, वो भी तो लिखोगे ना उसमें। शिकायत लिखो, तहसीन पूनावाला शिकायत लिखो, सीधा डीजीपी को लिखो कि तौकीर रजा और उसको रजा देने वाली प्रियंका पर कार्रवाई हो। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है? अरे तो शिकायत तो दर्ज करो, शिकायत तो नहीं करते। हर जगह तुम लिंचिंग पे पहुंच। अरे तो सुमोटो राजस्थान में करवा दीजिए, इनसे तो मैंने पूछ लिया, इनसे तो पूछ लिया, ये कह रहे हम करेंगे। मैं कह रहा हूं सुमोटो महाराष्ट्र में, सुमोटो आप राजस्थान में, सुमोटो छत्तीसगढ़ में कराइए। देश का बयान दिया है उसने, तो उसके ऊपर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करवाओ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में स्पीच दिया है, उत्तर प्रदेश का। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अरविंद केजरीवाल पंजाब से पुलिस भेज के दिल्ली में लोगों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। कानून इनको पता है, ये सब रिजवान भाई ये हेट स्पीच है कि नहीं जो कह रहा है तौकीर रजा? कहीं पर भी कार्रवाई हो। रिजवान भाई ये हेट स्पीच है कि नहीं है? कंप्लेंट कर रहा हूं, बोले आपके डीजीपी को। जी सुशांत भाई, आपके सवाल का उत्तर दूसरी तरह देता हूं। बाबर कादरी हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया, खुदा बख्शे। उनसे एक दिन मैंने डिबेट में कहा था, वर्बटिम कोट करता हूं 370 से पहले, कि बाबर कादरी, जिस दिन मैंने ऐसे ही बोला था, जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई तुम अपने घर की सीढ़ियों पर पैर नहीं रख पाओगे, तब बाबर कादरी मुझ पर हंसा करता था। फिर बाद में उसे गोली मार दी गई और वो ही हुआ। अरे ये तौकीर वकीर, जिस दिन स्टेट अपनी पर आ गया, आज रात को अगर स्टेट अपनी पर आ जाए, जो आप कह रहे हैं साजिश है, नंगे पांव इसे खींचते हुए ले जाएंगे और कोई उफ करने वाला नहीं होगा। आप स्टेट की ताकत को इस तौकीर से कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि कोई जेनोसाइड की साजिश। में आपको कौन सी ऐसी भाषा लगी कि वो लोगों को भड़का रहे हैं? हिंदुस्तान का इख्तियार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, संविधान तुम्हें वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा अगर, क्योंकि वहां तो तौकीर रजा बोल के निकल लेंगे, जैसे राकेश टिकैत निकल लेते थे बक्कल उतारने की बातें कहकर। तो संवैधानिक तौर पर जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनके पास भी ये अधिकार है कि वो उनको बताएं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। तब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तब तो नहीं कहेंगे कि मुसलमान को टारगेट हो रहा है। आप कह करके मुसलमानों पे या दलितों पे या ओबीसी भी जो भी हैं उन पे गोली चलवा दीजिएगा और खुशी मनाइएगा। अरे गोली तो एक नहीं चली बॉस, किसान पर भी नहीं चली थी कांग्रेस के राज में। जब टिकैत के पिताश्री आए थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे इस देश के, वो आए थे, तब गोली चली थी यहाँ पर। इस राज में तो लोग पूछते हैं गोली क्यों नहीं चलती। आप ये ना कह दें कि गांधी जी भी जो है देशद्रोही थे, आपके मुंह से ये अल्फाज ना निकल जाए कि गांधी जी तौकीर रजा की तुलना गांधी जी से कर रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या थोड़ा सा? गांधी जी की तुलना तौकीर रजा से कर रहा है। ये तहसीन पूनावाला मुंह देख रहा है इनका। तहसीन पूनावाला, कंगना रनौत का बयान कहीं दिया जाता है तो मुंबई में कंप्लेंट होती है, पर तौकीर रजा पे क्यों करोगे? क्योंकि वो तो प्रियंका वाड्रा का बहुत सगा है, इसीलिए नहीं कर पाते हो। राजस्थान की सरकार है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल भाजपा के नेता, मैं बस इतना कह रहा हूं, परंतु वो नहीं जा सकता। इतना कह रहा हूं, अरे भाई संविधान की बात बता रहे, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है तो किसी तौकीर रजा को लोगों को सड़क पर लाने के लिए कहने की क्या जरूरत है? अगर संविधान में इतना विश्वास है तो उसी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन भड़काना है तो ऐसे बयान देने हैं। देश देख रहा है सर।
देश देख रहा है, ये मत सोचिएगा कि देश नहीं देख रहा है, और देश इसको समझ भी रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।